गुड आफ्टरनून बच्चों। हम चैप्टर 2 रीड कर रहे थे, द इथोपियन स्लेव। पिछले वीडियो में हमने आपको 1 पेज रीड किया था और एक्सप्लेन किया था। आगे का चैप्टर अब हम रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, इसकी एक खलीफा की स्टोरी है कि एक खलीफा था जिसके पास बहुत सारे नौकर थे, जिनमें से एक इथोपियन स्लेव था जो कि बहुत ही कुरूप और कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसके बाद भी खलीफा उसको बहुत प्यार करता था, सबसे ज़्यादा वो उसी से प्यार करता था। लेकिन उससे कोई भी खलीफा से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता था कि खलीफा इस नौकर को इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता है। एक दिन हिम्मत जुटा करके सारे दरबारियों ने खलीफा से पूछा कि ये नौकर आपको इतना ज़्यादा प्यारा क्यों है। तो खलीफा ने हंसकर जवाब दिया, नो फियर, नो फीचर फेयर, नो कॉल मी मेन, इज हिज लव फॉर द ब्यूटी ही डोथ वेयर एंड लव हिज ग्लोरी इज। तो खलीफा ने कहा कि नो फीचर फेयर, ना ही रंग और ना ही फीचर्स, ना ही बाहर उसकी सुंदरता, ना ही उसका रंग कुछ भी मायने नहीं रखता है। वह जो भी पहनता है मुझे अच्छा लगता है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर खलीफा ने एक कहानी सुनाई। देन ही टोल्ड देम हिज स्टोरी। तब खलीफा ने उसकी स्टोरी सुनाई। वन डे द खलीफ्स कारवां वॉज पासिंग थ्रू अ डेजर्ट। एक दिन की बात है कि खलीफा का कारवां जो है वो एक रेगिस्तान से गुजर रहा था। Somehow one of the camel stumbled and fell down। और अचानक क्या हुआ कि एक ऊँट जो है किसी चीज़ से टकरा गया, ठोकर खाकर वो गिर गया। The camel was carrying a huge casket of precious stone। और वो जो ऊँट था, जो कैमल था, उसके ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था जिसमें कि बहुत सारे कीमती सोने, हीरे, जवाहरात, मोती, सोना, चांदी सब कुछ उसमें भरा हुआ था उस बक्से में। द कास्केट वॉज ब्रोकन एंड द डायमंड्स, पर्ल्स एंड रूबीज वर स्कैटर्ड ऑल ओवर। और वो बक्सा जो था, जो कास्केट था, वह जैसे ही वो गिरा, ऊँट गिरा, तो वो बक्सा भी गिर गया नीचे और वो बक्सा टूट गया। और उसके टूटने से क्या हुआ कि जितने भी उसमें हीरे, जवाहरात, मोती, जितनी भी कीमती पत्थर थे वो सारे क्या हो गए, पूरे जगह फैल गए, गिर गए। अ नंबर ऑफ स्लेव वर ट्रैवलिंग विथ द खलीफ। और बहुत सारे नौकर या दास उस खलीफ के साथ जा रहे थे। द खलीफ टोल्ड द स्लेव दैट दे कुड कीप ऑल द प्रीसियस स्टोन विच दे कुड पिक अप। और उसके बाद जो है खलीफा ने कहा, जब वो सारे हीरे, मोती, जवाहरात सारे गिर के बिखर गए, पूरे में फैल गए, तो खलीफा ने कहा कि जिसको जितने हीरे जवाहरात मिल सकते हैं जा कर के इकट्ठा कर लो, जिसको जो मिल जाए वो तुम्हारा है, उसको तुम अपने पास रख लेना। All the slaves left him at once and ran in search for the precious stone। और क्या हुआ, सारे जो नौकर थे वो क्या किए कि खलीफा को वहीं पर छोड़ करके तेजी से दौड़े और जा कर के वो कीमती हीरे, मोती, जवाहरात ढूंढने लगे और उनको इकट्ठा करने लगे। Only one slave remained by his side। सिर्फ एक ही नौकर उनके पास बचा था, खलीफा के पास सिर्फ एक ही नौकर बचा था, बाकी सारे चले गए थे। ही वॉज द फेथफुल इथोपियन, ही वॉज द फेथफुल वन एंड दैट वॉज द इथोपियन स्लेव। और वो सिर्फ वही इथोपियन स्लेव उनके पास बचा था।
वही जो कुरूप दिखता था, जिसको लोग कम बुद्धि वाला कहते थे, सिर्फ एक वही इथोपियन स्लेव उनके पास बचा था जो कि उनका वफादार था। बाकी सारे जो है नौकर वो सब कहाँ चले गए थे? सब हीरे मोती जवाहरात को ढूंढने के लिए चले गए थे। The Caliph asked him why he had remained by his side instead of picking up stones for himself. और खलीफा ने उससे पूछा कि तुम स्टोन्स लेने, हीरे मोती जवाहरात लेने क्यों नहीं गए? तुम यहाँ पर क्यों रुके हुए हो? द स्लेव रिप्लाइड, आई मे गार्ड थी फैथफुली. और उस नौकर ने कहा कि मैं आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपना काम आपके लिए करता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए मेरी निष्ठा जो है वो किसके लिए है? आपके लिए है, ना कि पैसों के लिए या हीरे मोती जवाहरात धन के लिए नहीं है। मेरी निष्ठा आपके लिए है, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर, आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। द खलीफ वॉज डीपली टच्ड बाय द लव एंड लॉयल्टी ऑफ द अगली स्लेव। खलीफा को उस बदसूरत गुलाम के प्यार और वफादारी से बहुत प्यार हो गया। द स्लेव केयर्ड मोर फॉर हिज मास्टर देन वेल्थ। और उसने क्या किया कि पैसों से ज़्यादा, धन से ज़्यादा अपने स्वामी की, अपने मालिक की देखभाल की। इस वजह से खलीफा उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था। फ्रॉम देन ऑन ही हैड शॉन मी हिज अनस्टिल्ड love and devotion and I treasure him. खलीफा ने कहा कि तभी से जब से मैंने उसके अनदेखे प्यार और भक्ति भाव को देखा है, तब से मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे उस पर बहुत सारा प्यार आता है। आई ट्रेजर हिम फिजिकल ब्यूटी एंड कलर आर एक्सटर्नल थिंग्स, रियल ब्यूटी लाइज इन द क्वालिटी ऑफ सोल एंड कैरेक्टर, सेड द खलीफ। खलीफा ने कहा कि शारीरिक सुंदरता और बाहरी रंग, ये सारी क्या है? बाहर की चीज़ें, मतलब रंग रूप और सुंदरता जो है वो बाहर की चीज़ें हैं, जो बाहर दिखती हैं। और असली क्वालिटी जो है वो क्या है? असली सुंदरता क्या है? आत्मा और चरित्र जिसका अच्छा होता है वो सबसे अच्छी सुंदरता होती है। जिसका मन बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छी सुंदरता वही होती है। और मैं उसकी इस सुंदरता से बहुत प्यार करता हूँ।